मुलाकात नहीं होने दे रहे या साल से मुलाकात नहीं होने दे रहे, आप ये मान रहे हैं कि इमरान खान का कितना इन्फ्लुएंस है इस मुल्क पे? ये सवाल जाके जज साहब से करें, ये सवाल जाके हुकूमत से करें। जब मर्जी तो वो इंसाफ देने का या ना देने का निज़ाम तेज हो जाता है, जब मर्जी तो वो आहिस्ता हो जाता है। आपको दुनिया कुर्सी पे याद नहीं रखती, आपको दुनिया याद रखती है कि तारीख आपको कैसे जज कर। आप चीफ मिनिस्टर से क्या गिला करते हैं? आप उन लोगों से क्या गिला करते हैं जो कहते हैं कि रियासत खुद कानून तोड़ती है? क्योंकि ये जो एक हक है, जो इस मुल्क को मुश्किल हालात है, और अभी तो ये छोड़े कि जो मुश्किल हालात पीटीआई के खिलाफ रियासत ने एक पोजीशन ले ली है, जो मुश्किल हालात हैं इंडिया के साथ, जो मुश्किल हालात हैं अफगानिस्तान के साथ, क्या आप ये नहीं चाहते कि एक फ्रंट कम हो, कि आप जो है वो हम एक इंटरनली जहां तक मुमकिन हो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, कि हम दिखाएं कि ये मुल्क आईन और कानून पे चलता है। सर ये बताइएगा कि 2 फहरिस्तें जमा करवाई गई, अडियाला जेल को भेजी गई 2 कोऑर्डिनेटर्स की जानिब से, जिसमें अलग अलग नाम हैं। तो क्या वजह है सर कि एक कोऑर्डिनेटर क्यों नहीं, एक फहरिस्त नहीं भिजवाई जा रही? फीका तौर पर क्या मामला है कि इख्तलाफात अब सामने आ रहे हैं? जी ये बात नहीं, ये बात तो ठीक है, कल होगी लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होगी, लेकिन वो बुनियादी इशू नहीं है। बुनियादी इशू ये है कि पिछले अक्टूबर से ये जो जुमेरात का दिन है, इमरान खान की पॉलिटिकल मुलाकातें नहीं हो रही। और अगर हम साफ बात करें तो मैं ये भी कह देता हूँ कि देखिए, आपने एक क्राइसिस खत्म करना है ना, तो फिर जो इमरान खान की सियासी लीडरशिप है उनको इमरान खान से मिलने दें। आप अपने मर्जी के वकील या अपने मर्जी के जो है वो लोग अंदर छोड़ते हैं और बाहर, वो ओपन बात नहीं कर सकते। इमरान खान आप अभी खुद मान रहे हैं, ये जो आज आप मुलाकात नहीं होने दे रहे या साल से मुलाकात नहीं होने दे रहे, आप ये मान रहे हैं कि इमरान खान का कितना इन्फ्लुएंस है इस मुल्क पे। आप ये मान रहे हैं कि आपने इमरान खान का मैंडेट चोरी किया हुआ है। लेकिन जब आप जो है एक नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं होने देते, आप एक सूबे के चीफ मिनिस्टर को यहाँ पे चंद पुलिस वालों ने रोका हुआ है कि वो जेल में आईन कानून जेल मैनुअल के मुताबिक जो है वो मुलाकातें नहीं कर सकते, और आपके अपने रिप्रेजेंटेटिव उंगली आप पे लगाते हैं। मुनीर फारूक के व्लॉग्स देख लें, बाकी लोगों के व्लॉग्स देख लें, वो बताते हैं कि कौन रोक रहा है। तो आप इस मुल्क में किस किस्म का माहौल जो है वो रोकना चाहते हैं? मेरे ख्याल में तो ये मौका एक नई इब्तिदा होनी चाहिए। एक नए यंग लड़के आए हैं, मिडिल क्लास से लड़के आए हैं। अच्छा है कि एक पार्टी है जहाँ पे आपका नाम शरीफ ना हो तो आप बड़े ओहदे पे जा सकते हैं। अच्छा है कि एक पार्टी है जहाँ पे आपका नाम जरदारी या भुट्टो ना हो, आप बड़े ओहदे पे आ सकते हैं। तो फैसिलिटेट करें ना, आप ही का नाम इनसे जोड़ा जा रहा है, फैसिलिटेट करें। कानून आपके हाथ में है, यूज ऑफ फोर्स आपके हाथ में है। ठीक है, आपने साबित कर दिया कि आप वो इस्तेमाल करने के लिए भी तैयार है। लेकिन जब हम पुरअमन तरीके में यहाँ पे आते हैं, और ये मुलाकात जो इमरान खान का भी हक है, और जो यहाँ पे जो लोग आते हैं जिनका ऑफिशियल लिस्ट पे नाम होता है उनका भी हक है। और फिर इतनी इम्पोर्टेंट, आप जो भी कहें, आपको पता है कि वोट तो पूरे पाकिस्तान ने इमरान खान को दिया था, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में तो वो असेंबली में भी नजर आ रहा है। तो जब नजर आ रहा है तो आप क्यों पूरी दुनिया से पाकिस्तान का मजाक बना रहे हैं, जब आप जो है वो मुंतखब चीफ मिनिस्टर की एक अकॉर्डिंग टू द लॉ मुलाकात नहीं होती? सर ये बताएं, तोशा खाना 2 केस की समाअत हमने देखा, वज़ीर आला की तब्दीली से कबल बहुत तेजी से समाअत जारी थी, आए रोज जो है समाअतें हो रही थी। लेकिन जैसे ही वज़ीर आला चेंज हुए हैं उसके बाद 1 महीना मजीद जो है उसको एक्सटेंड होकर तारीख मिली है। क्या वजह है सर, ये किस तरह ये ट्रायल तेजी से हुआ और उसके बाद फिर अचानक आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये सवाल वैसे मेरे से नहीं बनता। ये सवाल जाके जज साहब से करें, ये सवाल जाके हुकूमत से करें। जब मर्जी तो वो इंसाफ देने का या ना देने का निज़ाम तेज हो जाता है, जब मर्जी तो वो आहिस्ता हो जाता है। और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं हो रहा। आपने जो इंसाफ के निज़ाम का मजाक बनाया हुआ है, मैं चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, देखें अल्टीमेटली आपको दुनिया कुर्सी पे याद नहीं रखती, आपको दुनिया याद रखती है कि तारीख आपको कैसे जज करती है। और जब आप यहाँ पे अभी जो है वो इंसाफ के लिए स्टैंड नहीं लेंगे, तो याद रखें कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप तारीख में अपनी जजमेंट खुद जो है वो लिख रहे हैं।
यहाँ पे सिर्फ नहीं हो रहा ये यार, हम हर रोज देखते हैं, आपको मेरे इलेक्शन का केस का पता है, 630 दिन हो। देखें, अल्टीमेटली आपको दुनिया कुर्सी पे याद नहीं रखती, आपको दुनिया याद रखती है कि तारीख आपको कैसे जज करती है। और जब आप यहाँ पे अभी जो है वो इंसाफ के लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो याद रखें कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप तारीख में अपनी जजमेंट खुद जो है वो लिखें। यहाँ पे सिर्फ नहीं हो रहा ये यार, हम हर रोज देखते हैं, आपको मेरे इलेक्शन का केस का पता है, 630 दिन हो गए। एक बार मेंटेनेबिलिटी की हियरिंग हुई, जज बदल गया। दूसरी बार मेंटेनेबिलिटी की हियरिंग हुई, बड़ी मुश्किल से कराई, 1 अक्टूबर को कराई। 15 अक्टूबर को फैसला सुनाना था, 15 अक्टूबर को जज साहब बीमार हो गए। 27 अक्टूबर को कराना था, 27 अक्टूबर को जज साहब बीमार हो गए। बाकी दिन जो है वो ठीक होते, बाकी केसेस की जो है वो हियरिंग होती है जब तक कोई फैसला नहीं सुनाना होता। अब 17 नवंबर को फॉर एग्जांपल मैं यही जो है वो कह सकता हूँ ना कि अल्लाह जो है वो जज साहब को जो है वो सेहत दे। मुझे तो ये भी परवाह नहीं है यार, फेंक दे केस, पूरी दुनिया को पता है कि इलेक्शन में क्या हुआ, एक सीट मिलके जो है वो क्या हो जाएगा, लेकिन अपने आप को मजाक ना बनवाए। अक्सर आखिर में ये बताएं कि आज स्पीकर सूबाई असेंबली वो भी नहीं पहुंचे, असद कैसर साहब का भी नाम था वो भी नहीं आए, क्या वजह है? उसकी वजह सिर्फ ये है कि वहाँ पे हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट सेनेट का इलेक्शन था और जो लोग नहीं आए, मेरी अभी जुनेद खान साहब से भी बात हुई थी और वो भी वहाँ पे इलेक्शन जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं ताकि हमारे वहाँ पे वोट्स ना स्लिप हो। आपको पता है कि हम किस माहौल में जो है वो हर इलेक्शन करते हैं, हम किस माहौल में जो है वो हर कदम लेते हैं। हमारे लिए ना कानून है ना आईन है, और देख लें कि उसके बावजूद अगर कोई एक पार्टी आईन और कानून पे खड़ी है वो पीटीआई है, और उसका फैसला जो है वो आप टीवी शोज पे नहीं कर सकते, उसका फैसला हर रोज अवाम इमरान खान की सपोर्ट के साथ करें। आप फाइनेंस मिनिस्टर आ रहे हैं, आपके लिए कानून और आईन में कोई जगह नहीं छोड़ी पीटीआई के लिए। सर, आप लोगों के पास दो रास्ते हैं, एक मफाहमत का है, एक मज़ाहमत का है। सर, मफाहमत ये कि आप लोग मिल बैठ कर बातचीत करेंगे, मामला का किससे बातचीत करें? जो बंदा जब यहाँ पे वो वैसे बड़ा क्लासिक मेरे ख्याल में यही बोला था चीफ मिनिस्टर साहब ने, इत्तेफाकन यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको फोन किया था और उन्होंने बड़ा राइटली रिक्वेस्ट किया था उनसे कि आप इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, आप इस मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, मुझे आपसे पहले जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे उससे 10 मिनट की मुलाकात करने दें। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूँ या मैं इजाजत लेता हूँ, ठीक है। तो उससे मुझे बताएं कि किससे क्या बात करें, लेकिन जो सीरियस सवाल है सॉरी, वो वाकई है। देखिए, इस मामले का हल होना तो मुज़ाकरात से ही चाहिए। आपके पास दो रास्ते होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टी कभी कानून को नहीं तोड़ेगी, लेकिन एक दिन ऐसे आ जाता है कि जब जो जुल्म आप अवाम के साथ कर रहे हैं, जिस दिन अवाम खुद से उठे फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं होते। कोई बंदा पाकिस्तान में वो दिन देखना नहीं चाहता, लेकिन जितनी आप सप्रेशन करते हैं, जितना आप जुल्म करते हैं, जो आप बलोचिस्तान में कर रहे हैं, जो आप फाटा में कर रहे हैं, जो आप खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये डायलॉग से हल हो सकती है। लेकिन जब आप पहले करते हैं फिर आप सच्चाई छुपाते हैं, तो आप जो है वो प्रेशर कुकर में प्रेशर मजीद बढ़ा। तो सर, आप पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात की बातचीत हुई, पार्लियामान के अंदर बैठ के दूसरी कमेटियों के साथ आप लोगों की मुलाकात करते हैं सर, तो फिर आप उन लोगों के साथ बैठते क्यों हैं? राना सनाउल्लाह टीवी पे कहते हैं सुहेल अफरीदी की पीर को मुलाकात हो जाएगी, तारिक फजल चौधरी कहते हैं जगली मुलाकात हो जाएगी। तो सर, ये डमी जो इक़्तिदार में है, इनके साथ आप नहीं बातचीत करते या इनके पास पावर नहीं है बातचीत करने की? तो सर, जो मुक़तदरा हल्के हैं उनके साथ बातचीत कर सकते हैं आप। तो उनके लिए बातचीत क्या हिकमत अमली है, क्या डिमांड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? यार मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन डिमांड ये है पीटीआई को भी छोड़ने के इस मुल्क में हर इदारा अपना रोल जो है वो प्ले। मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ये डिमांड है कि जो है वो हम इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें ताकि इसकी मईशत बेहतर हो, ताकि जो आम पाकिस्तानी है वो जो 3-4 साल उसने बर्दाश्त की है मुश्किल हालात के, वो जो है वो चेंज। मेरी एज एन ऑर्डिनरी सिटीजन ये दरख्वास्त है कि ये क्राइसिस जो है वो हल हो,
लेकिन वो ऐसे नहीं हो सकता। और जहां तक राना सनाउल्लाह या इख्तियार वली या इनके जो भी स्पोक्स पर्सन है, उनको आज यहाँ पे होना चाहिए। जो जो गारंटी कर रहे थे कि आज मुलाकात होगी, कल होगी, आए कराएं, आप गवर्नमेंट है। और अगर आपके पास इतना इख्तियार नहीं है कि एक जेल में आप मुलाकात जो है वो करा दें, तो फिर रिजाइन कर लें।